और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ये वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है साकी एयरबेस से। साकी एयरबेस हमले पर बड़ी जानकारी सामने आई है। एयरबेस में लगी आग और भड़क गई है। एयरबेस के ऑयल डिपो में आग से धमाका हो गया है। धमाके के बाद रुका हुआ है राहत और बचाव का काम, ऐसी जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड के वाहन भी तबाह हो गए हैं। साकी एयरबेस पर देखिए किस तरह की भीषण आग लगी है, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड के जो वाहन हैं वो भी तबाह हो गए हैं। राहत और बचाव का काम भी रुका हुआ है। लेकिन अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने युद्ध की दिशा ही पलट कर रख दी है। 550 दिन तक रूस यूक्रेन पर बड़े प्रहार करता रहा। उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह हो गया। लेकिन अब लहर पलट चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े और विनाशक हमले की झड़ी लगा दी है। बीते 15 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। 21-22 सितंबर रूस के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। इन हमलों की प्लानिंग रूस के नए रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने की है। 5 सितंबर को ही हमने सुपर प्राइम टाइम में आपको बताया था कि रुस्तम उमेरोव के कमान संभालते ही क्रीमिया पर सबसे विनाशक बारूदी वर्षा होने वाली है, और अब यही हो भी रहा है। समुद्र तट पर बसा क्रीमिया ऐसे जल रहा है जैसे जंगल की आग में घिरा हो। क्रीमिया के 6 से ज्यादा शहर धमाकों से गूंज रहे हैं। यूक्रेन के जिस काउंटर ऑफेंसिव को अब तक कमजोर माना जा रहा था, उसकी बारूदी शक्ति से क्रीमिया दहल उठा है। – 21-22 सितंबर को रूस पर यूक्रेन ने अब तक के सबसे बड़े प्रहार किए हैं। रूस के कई शहरों में यूक्रेन ने तबाही मचा दी है और पहली बार रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। ये पूरा प्लान तैयार किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने। TV9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम में 5 सितंबर को ही ये खबर दिखाई थी कि रुस्तम उमेरोव क्रीमिया पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। क्रीमिया को जीतने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रुस्तम उमेरोव ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया है। क्रीमिया फतेह को लेकर पहला प्लान तैयार कर चुके हैं। देसी मिसाइलों का प्रोडक्शन फुल स्केल पर बढ़ाने की तैयारी है। दूसरा प्लान उनका क्या है? दरअसल पश्चिमी देशों की मिसाइलों को, उनकी भारी तादाद को बढ़ाने में वो जुट गए हैं। क्रीमिया में आर पार की जंग लड़ने के लिए भी रुस्तम उमेरोव ने तीसरा प्लान तैयार किया है। और रुस्तम उमेरोव ने जो चौथा प्लान तैयार किया वो है आत्मघाती ड्रोन से क्रीमिया पर अटैक। रुस्तम उमेरोव के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में विध्वंस मचा दिया है। रूस क्रीमिया पर यूक्रेन को चेतावनी देता रहा। रूस ने बार बार आगाह किया क्रीमिया पर हमलों का मतलब होगा रूसी जमीन पर हमले, लेकिन रुस्तम ने आक्रामक रण छेड़ दिया है। रुस्तम के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के युद्धपोत और सबमरीन ध्वस्त कर दिए।
क्रीमिया की जमीन पर बने रूसी एयरबेस पर बारूदी वर्षा कर दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस उम्मीद से उमेरोव का रक्षा मंत्री बनाया, उन्होंने वो कर दिखाया। रुस्तम उमेरोव को 4 सितंबर को यूक्रेन का रक्षा मंत्री बनाया गया। रुस्तम से पहले एलेक्सी रेजनिकोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री थे। रेजनिकोव पर हथियारों में भ्रष्टाचार के आरोप थे। जेलेंस्की ने रुस्तम को रक्षा मंत्री बनाते समय कहा था कि सफलता के लिए बदलाव जरूरी है। जिस सफलता की ओर जेलेंस्की इशारा कर रहे थे, उसकी तस्वीरें क्रीमिया से रोज प्रसारित हो रही हैं। रुस्तम उमेरोव ने क्रीमिया पर हमले की बड़ी रणनीति बनाई। रुस्तम ने यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइल नेपच्यून HRIM-2 और कॉर्शुन-2 को अपग्रेड किया। नेपच्यून मिसाइल से क्रीमिया पर कई हमले किए गए। उमेरोव ने पश्चिमी देशों के मिसाइलों स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो से हमले का प्लान बनाया। तीसरा प्लान तैयार किया गया, ड्रोन हमला। ड्रोन में 2 तरह के ड्रोन रखे गए, UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल। उड़ने वाले ड्रोन से क्रीमिया के शहरों पर हमले किए गए। समुद्री ड्रोन से रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। रुस्तम के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेन ने जंग की बाजी ही पलट कर रख दी। जो क्रीमिया यूक्रेन की पहुंच से बाहर नजर आ रहा था, वहां यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें बरसने लगी। चार सितंबर को रुस्तम ने कमान संभाली और 5 सितंबर से ही क्रीमिया पर विध्वंसक कार्रवाई शुरू हो गई। रुस्तम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनने के बाद से अब तक यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए हैं। 5 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 5 हमले किए। 5 सितंबर को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमला किया। इसी दिन ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। 7 सितंबर को यूक्रेन ने पुतिन के 3 घरों को निशाना बनाया। पुतिन के जाविदोवो पैलेस, कास्नोर्द पैलेस और नोवा ओगारेवो पैलेस पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। 13 सितंबर में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी के शिपयार्ड पर हमला किया। यूक्रेनी हमले में रशियन नेवी के 2 युद्धपोत जलकर खाक हो गए, जबकि शिपयार्ड में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट की एक सबमरीन भी तबाह हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को ब्लैक सी से सटे येवपतोरिया वेपन सर्विस सेंटर को तबाह कर दिया गया। इसी दिन यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट भी कर दिया। 21 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के 6 शहरों पर हमला किया। येवपतोरिया, रजंकोई, बलकलावा और सेवेस्तोपोल, साकी एयरबेस और इसके अलावा नोवोफेदोरिवका को एक साथ निशाना बनाया गया। 22 सितंबर को यूक्रेन ने साकी एयरबेस पर हमला किया। यूक्रेन ने 12 सुखोई 24 विमान, 6 सुखोई 30 जेट और 3 पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम, 5 ड्रोन बेस और 1 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। सितंबर महीने की 21 और 22 तारीख रूस के लिए सबसे विध्वंसक साबित हुई। रूसी एयरफोर्स को यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन की मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस रूस के एयरबेस और नेवल फ्लीट को टारगेट करके हमले कर रहे हैं। इक्कीस सितंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलबेक एयरबेस पर हमला किया। बेलबेक में रूस के 2 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा।
21 सितंबर को ही यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट की कमांडो पोस्ट पर भी ड्रोन हमला किया। ये क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी कमांड पोस्ट की सैटेलाइट तस्वीर है और इसमें 21 सितंबर से पहले बिल्डिंग पूरी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आधी इमारत तबाह हो चुकी है। यूक्रेन ने जंग ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर क्रीमिया और तुला तक जंग की बाजी पलट कर रख दी है। तुला में ये रूसी सेना के वाहन हैं और इन पर यूक्रेन ने ड्रोन से जबरदस्त हमला करके सबको तबाह कर दिया। रूस की जमीन पर होने वाली तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना रोज प्रसारित कर रही है। युद्ध का वो मोड़ अब आ पहुंचा है जब क्रीमिया में रूस का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है और यूक्रेन एक बार फिर अपना परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।